चलिए भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं वीके सिंह आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की दुनिया पर हार्दिक स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ठीक है बेटा, आज मेरी एक छोटी सी आपके लिए एक डेमो क्लास है, यानी कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है बेटा। इसमें थोड़ा सा मैं आपको अवेयर करूंगा चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा इसमें बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद जैसे ही अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा बाय द टीम के द्वारा, आपको बता दिया जाएगा कि कब से किसकी क्लास, कौन से यानी जो हमारे सर हैं जो पढ़ा रहे हैं, कब कौन सी क्लास आनी है, कितने बजे आनी है, ठीक है, कब। और हमेशा क्लास, आज रिकॉर्डेड क्लास है अपनी, लेकिन हमेशा क्लास आपको लाइव ही मिलेगी। ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कि सर हमें लाइव क्लास चाहिए, लाइव क्लास चाहिए, तो आपको लाइव ही क्लास मिलेगी। आप उसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है, चिंता का विषय है बिल्कुल भी नहीं है। इस क्लास के बाद आपको लाइव स्ट्रीमिंग ही मिलेगी मेरी बेटा हमेशा। ठीक है, तो आज जैसा कि मैं आपको एडवांस ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, और एडवांस में मैं आपको बता देता हूँ। आज सबसे पहले बेसिक चैप्टर है, बहुत ज्यादा नर्सरी क्लास का है बेटा, उस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, चैप्टर है अलजेब्रा, उसको स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी मेंस्ट्रुएशन से भी मैंने स्टार्ट कर रखा है, बाकी तो मैं मेंस्ट्रुएशन से भी स्टार्ट कर देता। मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट यूं नहीं किया क्योंकि मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट मैंने कर रखा है। जो बच्चे अगर मेरे को जानते हैं, जो मेरे से पढ़े हैं, तो वो वीके सिंह मैथ्स यूट्यूब चैनल पर मैंने मेंस्ट्रुएशन की क्लासेस वहाँ डाली हुई हैं, 12 लेक्चर्स वहाँ पढ़े हुए हैं। ठीक है, और ऐसा ना सोचे कुछ बच्चे कि उस चैनल पे कंटिन्यू होगा, वहां भी कंटिन्यू होगा, यहाँ भी कंटिन्यू होगा, दोनों जगह कंटिन्यू होगा। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए ये सब किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए ज्यादा बातें ना करते हुए आज मैं स्टार्ट करता हूं बेटा आपके लिए अलजेब्रा। राइट, एक मिनट। ठीक, आज स्टार्ट करते हैं बेटा आपके लिए अलजेब्रा। बहुत ही आसान और बहुत बढ़िया नर्सरी क्लास का चैप्टर है बेटा अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा वैसे तो मैं यूं कहूं तो ये दुनिया का एक इकलौता एकमात्र चैप्टर ऐसा है जिसका हमारे ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य की मानव जीवन यानी कि उससे कोई लेना देना नहीं है इस चैप्टर का दूर दूर तक। बाकी मैथ्स के कुछ ना कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, जैसे अर्थमेटिक में लाभ या हानि, प्रतिशत, एवरेज, औसत, रेशियो, अनुपात, समानुपात, इन सब चैप्टर्स का हमारे दैनिक जीवन से, ह्यूमन बीइंग लाइफ से बहुत ज्यादा संबंध व गहरा नाता रहता है। ठीक, लेकिन ये एडवांस का इकलौता एकमात्र चैप्टर ऐसा है जिसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अलजेब्रा में बात करते हैं बेटा। अलजेब्रा में कुछ क्वेश्चंस तो पढ़ेंगे हम जो डिपेंड होंगे हमारे अलजेब्रा पर, और कुछ क्वेश्चंस बेटा हमारे ऐसे होंगे जो हमारे अलजेब्रिक फंक्शंस के होंगे। ठीक है, अलजेब्रा में ही आ जाता है बेटा आपका इंडाइसेस एंड सर्ट्स। ठीक है, इसी में रहता है आपका इंडाइसेस एंड सर्ट्स। ठीक, तो इस चैप्टर के साथ साथ मैं इसको भी यहां कवर करके चलूंगा आपके लिए, इंडाइसेस एंड सर्ट्स। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। बच्चे डरते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं कि सर इंडाइसेस एंड सर्ट्स नहीं आता, तो टेंशन ना ले, बहुत बढ़िया से। और अब तक के अलजेब्रा में जितने भी क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में, सीडीएस में, कैट में, सारे क्वेश्चंस आपको इसी बोर्ड पे कराने वाला हूं मैं। ठीक है बेटा, तो परेशान नहीं होना भाई आपको बिल्कुल भी। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसको फिलहाल मैं हटा देता हूं, फिलहाल तो अपन बात कर रहे हैं अलजेब्रा के लिए। राइट, ठीक, आइए बात करता हूं मैं आपसे अलजेब्रा के लिए। इसमें सबसे पहले बेसिक अगर मैं बात करूं आपसे कि टाइप फर्स्ट क्या रहता है, टाइप फर्स्ट। ठीक, टाइप फर्स्ट क्या रहता है, तो टाइप फर्स्ट बहुत बेसिक सा रहता है। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपको देगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, उसमें कहेगा आपसे कि x प्लस 1/x की वैल्यू समथिंग कुछ देगा आपको। ठीक है, कुछ भी दे देगा, और आपसे कहेगा कि फाइंड द वैल्यू, ठीक, फाइंड द वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपको देगा, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू आपको देगा, और आपसे फाइंड करवा रहे हैं भाई कि x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है बेटा। ठीक, नर्सरी क्लास का है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे x प्लस 1/x की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है बेटा, देख लीजिएगा मेरे साथ, मैं आपसे बात कर रहा हूं x प्लस 1/x दे रखा है और फाइंड करवा रहा है x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि x की जो वैल्यू है ये a दे रखा है और 1/x को मैं मान लेता हूं कि ये टर्म्स मेरे को b दे रखी है। इसका मतलब क्या मेरे को a प्लस b का सम कुछ दे रखा है। इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि ये मुझसे जो फाइंड करवा रहा है ना, वो फाइंड करवा रहा है x को क्या माना था मैं कि a स्क्वायर, 1/x को क्या माना था, बोला सर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर की वैल्यू मेरे से फाइंड करवा रहा है। यस और नो, समझ पा रहे हैं बेटा आप? अरे हाँ के ना, कुछ तो बोल, समझ में आ रहा है। अब रोड़ा इस बात का है कि जब हमें a प्लस b दे रखा है और a स्क्वायर b स्क्वायर निकालना है, तो ये हम नर्सरी क्लास से पढ़ते हुए चले आ रहे होते हैं कि भाई अगर हमें a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए तो हमें क्या करना होता है कि हमें a प्लस b की टर्म दे रखी है,
ए प्लस बी की टर्म दे रखी है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, तो कैसे निकालेंगे इसको? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के क्या होता है? बोला सर 2ab होता है। इसका मतलब अब आप कहेंगे सर, बोले सर ये तो आपने हमें फॉर्मूला पढ़ा दिया। तो बेटा टेंशन ना लीजिएगा, ये बिल्कुल भी फॉर्मूला नहीं है, आप परेशान ना हो इसके लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये फॉर्मूला है तो आप परेशान ना हो, अभी मैं आपको प्रूव करा दूंगा, ठीक है, कि ये फॉर्मूला भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहां से बन गया, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं पहले हमें कि हमें ए प्लस बी की टर्म दे रखी है और ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है बेटा। तो उसको अपन फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है, समझ लें मेरे साथ, यहां पर देख लीजिएगा बेटा, ठीक, एक बार देख लें। तो बेटा हमें टर्म चाहिए थी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की। भाई एक बात बता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, इसके साथ में दे रखा है मैंने 2ab, क्या इसको लाके मैं इधर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? बोले बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर ये पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का 2ab। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है ये सब फॉर्मूला वगैरह याद करने की। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो मैंने 3 दे रखी है, क्या दे रखी है 3, और मेरे से फाइंड करवा रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो अब आपको डायरेक्ट यहां लगा देनी है। बोले सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस के 2, और a की वैल्यू क्या है? बोला सर x, और v की वैल्यू क्या है? 1/x। ओ माय गॉड, x तो कटा, तो इसका मतलब 9 में से 2 गया तो बेटा क्या बचेगा? बोला सर 7 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैं भी आपको बताता हूं बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीके से, ठीक है, आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक, जल्दी से नोट कर लें इसको, ये तो बहुत बेसिक है, यहां से टाइप फर्स्ट स्टार्ट होता है इसका, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं आपसे कि अब इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे हम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बनाएंगे इसको एक बार मेरे साथ समझ लीजिएगा, ठीक है। देखें, जैसे हम बात कर रहे थे आपसे टाइप फर्स्ट के बारे में, उसमें क्या था, पहला ही क्वेश्चन मैंने उठाया था कि मान लीजिए x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ दे रखी है और हमसे फाइंड करवा रहा है, तो फाइंड करें x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मैंने बच्चे आपको क्या बताया था कि अगर ये टर्म a है, ये b है, तो ये a स्क्वायर जमा b स्क्वायर पूछ रहा है मेरे से, तो मैंने वो क्या निकाला था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने चाहिए, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, कह रहा महाराज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, हमने ये निकाल लिया था। अब ऐसे क्वेश्चनों को जहां हमारे पास a और b की टर्म सेम रहेगी उनको डायरेक्ट मारेंगे, कैसे? बोला a प्लस b का मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर का मतलब, बोले सर x स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 1/x स्क्वायर हो गया, माइनस के 2ab, a की वैल्यू क्या दे रखी है मैंने, x दे रखी है, b की वैल्यू क्या है 1/x, x से x कटा बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर क्या बना लेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 2। इसका मतलब क्या है, अब इसको मैं आसान भाषा में लिखूं तो x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के क्या कर देना है मेरे को इसमें से, बोले सर माइनस का इसमें से आपको 2 कर देना है, बस आसान हो जाएगा, ठीक है। यही आपका निकल के आ गया। जिसको इंपोर्टेंट है थोड़ा सा ध्यान में दे लेंगे, इसको ध्यान में रख लेंगे। अब इंपोर्टेंट क्या है, बोला सर अगर a प्लस बी की वैल्यू मैंने दे रखी है और मेरे से फाइंड करा रहा है कि a स्क्वायर जमा 1/a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मेरे से पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू मैंने 3 दे रखी थी, अगर आपसे कहता है, यहां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, कहता है कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो आपसे फाइंड करवाएगा कि x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप डायरेक्ट मार देंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा, इसका उत्तर 7 होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा, 1 मिनट बेटा, है ना, 1 मिनट, देख लीजिए, है ना, आपसे कहता है x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 5 दे रखी है, आपसे कहता है तो
एक्स स्क्वायर जमा 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना, डायरेक्ट 5 का स्क्वायर माइनस के 2, और बोला सर 5 का स्क्वायर बनाता है 25 माइनस के 2, तो इसका उत्तर क्या होगा भैया, बोला सर इसका उत्तर 23 हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बात करूं थर्ड क्वेश्चन में इसी में कि x + 1/x की वैल्यू 7 दे रखी है मैंने, मैं कहूं तो मेरे को बताएं x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो बोला सर 7 का स्क्वायर 49 माइनस के 2, बोला सर रिजल्ट विल बी 47, तो इसका उत्तर क्या बना लेगा बेटा, इसका उत्तर 47 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए, यस और नो, क्लियर है? ठीक है बेटा, बहुत शानदार। इस पर ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बेटा, क्लियर है? बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। अब बात चल रही थी कि सर आपने कहा था कि a + b का जो होल स्क्वायर है वो होता है a² + b² + के 2ab। सर ये कहां से आता है, आइए बात कर लेते हैं इसी के बारे में, ठीक है, कि ये कहां से आता है और कैसे बनता है बेटा। ठीक है, आइए चलिए समझ लेते हैं इसको। क्या इसको हटा दूं, मैं हटा दूं बेटा, इसको हटा देता हूं, इधर वाले को इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलो सारा ही हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बात चल रही थी अपने पास कि सर ये बताइएगा बात चल रही थी कि सर आपको ये बताना है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्यों होता है a² + b² + के 2ab। ठीक है, तो आज इसको भी जान लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा कि इसके बराबर ही क्यों होता है बेटा ये। ठीक है, देखिए मैं वैसे तो बच्चे आपको बताऊंगा कि पूरा जो मैथ्स बना है ना, वो पूरा मैथमेटिक्स डिपेंड ऑन अ लाइन, पूरा मैथमेटिक्स जो बना है बेटा वो आपका एक लाइन पर डिपेंड है, एक लाइन पर बना हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन मैंने ड्रॉ कर ली और आगे खींच लेता हूं थोड़ी सी, इसी लाइन को मैं और आगे ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन पर मैं चलना स्टार्ट करता हूं, आपको बताना है कि आपको सर रुकना है, मैं इस लाइन पर वहीं रुक जाऊंगा बेटा। ठीक है, जैसे मैंने चलना स्टार्ट करा और मान लीजिए आप मेरे को स्टॉप बोलते हो कि स्टॉप, मैं रुक गया इस पे स्टॉप। ठीक है, मैं इस लाइन पर यहां रुक गया। अब मैंने क्या करा, इस पूरी लाइन को बेटा, ठीक है, इस पूरी लाइन को मैंने, अरे लाइन ही, एक मिनट बेटा, देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली कोई, ठीक है, ये एक लाइन है। अब इस लाइन पर क्या है, मुझे एक पॉइंट लगाना है और आप मुझे बताएंगे कि सर आपको वहां रुकना है बेटा, मैं वहीं रुक जाऊंगा, चलना स्टार्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए आपने स्टॉप बोला, मैं यहां से चल रहा हूं बेटा, चल रहा हूं इस लाइन पे, आपने बोला स्टॉप, मैं यहां रुक गया। अब क्या करा बेटा, अब ये जो लाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो मैंने पहले पार्ट्स को नाम दे दिया a, दूसरे पार्ट्स को नाम दे दिया मैंने b का, यस और नो। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इधर देख लीजिएगा, अब इस लाइन को पकड़ के मैं ऐसे घुमा लेता हूं। ठीक है, अभी इस लाइन को पकड़ के मैं ऐसे घुमा लेता हूं, देखो इस लाइन को मैंने ऐसे घुमा लिया। ठीक है, जब ऐसे घुमा लूंगा तो ये पॉइंट कहां होगा, बोले सर ये पॉइंट यहां होगा। अब क्या किया, इसी लाइन को पकड़ के मैंने फिर से ऐसे ले गया, इस लाइन को फिर से ऐसे ले गया, तो ये पॉइंट कहां होगा, बोला सर ये पॉइंट यहां होगा, और ऐसे करके मैंने इससे मर्ज कर दिया बेटा इस लाइन को। यस और नो, बात समझ पाए? तो यहां पे ए पॉइंट था बेटा। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस लाइन को, एक मिनट बेटा, वेरी गुड, अभी भाई नया नया खेल है इस पर, ठीक है, पहली बार पढ़ा रहा हूं डिजिटल बोर्ड पे, तो उसके लिए माफी। ठीक, ओके, ठीक, तो अब क्या किया मैंने बेटा, इस लाइन को मैंने यहां से ऐसे ड्रॉ कर लिया और इस लाइन को यहां से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यानी कि जो ये लाइन थी, ये पॉइंट यहां पर था, इसको ऐसे खड़ा करा मैंने, तो देख लीजिएगा मेरे साथ, फिर ये पॉइंट कहां आ गया, यहां। अब इस लाइन को मैं ऐसे ले गया तो ये पॉइंट कहां आ गया, यहां। अब इस लाइन को फिर से मैंने उठा के ऐसे सीधा कर दिया तो ये पॉइंट कहां आ गया, यहां आ गया। तो इसको क्या माना था, मैं बोला सर इसको b माने थे, अब इसको a माने थे, इसको b माने थे, इसको a माने थे, और इसको क्या माने थे, b माने थे। यस और नो? तो एक बात बताओ भैया, ये पूरा जो वर्ग आपको दे रखा है, एक जीता जागता वर्ग आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये a जमा b, तो इसको क्या मैं a प्लस b कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। ये a और b है, क्या इसको मैं a प्लस b कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। इसको भी मैं a प्लस b कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, बोले सर बिल्कुल कह सकते हैं।
क्या मैं इसको भी मेरे बच्चे a प्लस बी कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? बोले सर बिल्कुल कह सकते हैं। इसका मतलब ऐसा कोई डायग्राम जिसकी प्रत्येक साइड बराबर हो, तो बोला सर वो तो एक ही डायग्राम होता है, कौन सा होता है? बोले सर जीता जागता वर्ग होता है। इसका मतलब वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, और ये बात मैं आपको मेंसुरेशन में कराऊंगा कि जब वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड स्क्वायर, और यहाँ पे वर्ग की साइड क्या है? बोला सर वर्ग की साइड है a प्लस बी, तो इसका मतलब उसका एरिया क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, मेरे प्यारे मोहन, मेरे को यहाँ पे देख के आप, ठीक है, कि ए, ठीक है। अब ये क्या है? बोला ऐसा कोई वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर, ये ए, तो बोला ये तो एक वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बोला सर ए स्क्वायर। इसकी भुजा ये ए है, ये बी है, तो बोला ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा? ए बी। बेटा ये भी एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या बन जाएगा? क्योंकि एक भुजा ए है, एक बी है, ए बी। ये बी है, ये बी है, ये बी, बोला ये एक वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? बी स्क्वायर। बेटा एक बात बताओ आप मेरे को कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्क्वायर, और ये स्क्वायर क्या है? बोला वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड स्क्वायर। लेकिन ये चार छोटे छोटे डायग्राम का अगर मैं एरिया जोड़ दूं तो क्या पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा? यस और नो? अरे बोलो भाई, आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। बोला बिल्कुल आ जाएगा। अब मैं इन चार छोटे छोटे आकृति हैं, जो चार छोटे छोटे फिगर हैं, इनका एरिया जोड़ रहा हूं तो पूरे बड़े का आ जाएगा, जबकि बड़े का एरिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको जोड़ देता हूं तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस के ए बी, इसका प्लस ए बी, फिर इसका एरिया क्या है? बोला प्लस के बी स्क्वायर। अब देखिए बन गया आपका जीता जागता फॉर्मूला। बोला सर नहीं ऐसे नहीं बना, आप बनाइएगा इसको, ठीक है। तो मैं बनाता हूं, देखो कैसे बनता है ये, ठीक, ध्यान पूर्वक देख लें। बोले क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, प्लस के ए बी क्या बनाता है बेटा? प्लस के 2ab। क्या आपका यही होता है मेरे बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको आपको रटना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है? अब क्या जरूरत है इसको सीखने की? नहीं ना। अब तो आप इसको बना लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या रटेंगे आप इसको? नहीं। वेरी गुड, फंटास्टिक। बस यही आपका भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को आपको कराने थे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सेम टाइम सेम प्लेस सेम ईयर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखें, और प्लीज़ हमें, हमारी टीम को, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें। चलिए ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।